घोसी में उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही सवाल ये था कि आखिर कौन सा दल किस दल को समर्थन करेगा, क्योंकि बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर बताई गई। बसपा ने अपना प्रत्याशी ना उतारकर ना जाने क्या ही संदेश दिया, क्योंकि बसपा का यहां पर अच्छा खासा वोट परसेंटेज था। बावजूद इसके बसपा ने कोई अपना यहां पर प्रत्याशी नहीं उतारा। अब चर्चा इसी बात की है कि बसपा का ये कदम किसको फायदा देगा, लेकिन सवाल ये भी है कि घोसी में उपचुनाव तो होंगे ही, 5 सितंबर को 8 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन एक तरफ बीजेपी का साथ देने के लिए तमाम एनडीए के उनके तमाम दल साथ आ चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हामी भर दी है और उनके तमाम सहयोगी नजर आ रहे हैं। लेकिन उसका ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर पिछले चुनावी नतीजों को उठाकर देख लिया जाए तो दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़े थे तो उनको 1,08,000 वोट मिले थे, और वही दारा सिंह चौहान अब बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तब कांग्रेस को सिर्फ 2,000 वोट मिला था। तो इससे कोई ज़्यादा बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होने वाली, इससे कोई ज़्यादा नफ़ा नुकसान नहीं होगा किसी पार्टी को। फर्क पड़ेगा तो बीएसपी के वोटर से। अगर मायावती समाजवादी पार्टी को समर्थन करती है तो ये समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में देखा जाए तो मायावती के पास 50,000 से ज़्यादा वोट बैंक यहाँ बना हुआ है। पिछले चुनाव में 54,000 वोट मिले थे वसीम इकबाल को, बीएसपी के नेता को। उससे पिछले चुनाव 2019 में ही बाई इलेक्शन में 50,000 वोट मिले थे। 2022 की हमने बात करी, यहाँ पर 54,000, फिर 50,000, और फिर देखा जाए तो 2017 में तो नंबर 2 की पार्टी रही थी, तब 81,000 वोट मिले थे। यानी कि 50,000 प्लस वोट है और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन अगर यही वोटर्स देखा जाए तो बीजेपी के साथ चला गया तो सपा के खेल खराब होना तय है। तो इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि मायावती सपा को समर्थन कर दे। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मायावती ना तो इंडिया दल में है, ना ही वो विपक्षी पार्टियों के साथ नजर आ रही हैं। अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया है, इसीलिए उन्होंने ये सीट एक तरीके से ऐसे ही जाने ही छोड़ दी। जैसे रामपुर के उपचुनाव हुए थे, जैसे आजमगढ़ के उपचुनाव हुए, जैसे स्वार सीट के उपचुनाव हुए, जैसे मैनपुरी के उपचुनाव हुए, वहाँ मायावती ने कोई राय प्रतिक्रिया नहीं दी थी। जिसको जो जीतना था वो जीते, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि बीएसपी के वोटर्स भाजपा की ओर खिसक गए, क्योंकि वही पसमानदा मुस्लिम, वही ओबीसी वोटर्स कहीं ना कहीं उनको लगा कि जब राज्य में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी है, तो क्यों ना अपने क्षेत्र में भी बीजेपी ले आए। इसीलिए उन्होंने बीजेपी पर भरोसा जता दिया था। अगर वही बात लागू होती है तो अभी भी राज्य में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है और नगर निकाय में बीजेपी है, तो यहाँ पर भी बीजेपी आ जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन मायावती के सब उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम विपक्षी दलों का साथ देंगे, क्योंकि सबने इसको सेमीफाइनल मुकाबला बता दिया है लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए की ताकत को देखा जा रहा है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।